नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म को स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पर्व के माध्यम से एनजीपीआरयू रोहतक यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन और पेपर कोड है 16117। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी शब्द प्रसार की उत्पत्ति हुई है तो लैटिन भाषा के शब्द से जो एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, यानी प्रसार है एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी गैर औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन टीचिंग, यानी प्रसार शिक्षण के लिए आवश्यकता है एक उपयुक्त लर्निंग सिचुएशन, यानी सीखने की स्थिति की। नेक्स्ट इज वी हियर एंड सी, जब हम सुनते और देखते हैं तो हमें कितना प्रतिशत याद रहता है तो 50%। नेक्स्ट इज द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1873, यानी प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन सर्विस, प्रसार सेवा का मुख्य उत्तरदायित्व है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस, यानी प्रसार शिक्षा एक आजीवन शिक्षा प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा के विषय में सत्य कथन है तो ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित एजुकेशनल एक्टिविटीज, शैक्षणिक क्रिया, ये सभी। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन इज ए टू वे प्रोसेस, यानी प्रसार दो तरफा प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क, यानी प्रसार कार्य की प्राथमिक इकाई क्या है तो फैमिली यानी परिवार। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है तो जेम्स स्टुअर्ट को, जबकि भारतीय प्रसार शिक्षा का जनक जेपी लिगेंस को जाना जाता है। नेक्स्ट इज भारत सरकार के किस अधिनियम ने कृषि विकास को राज्य का विषय बना दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी अधिगम यानी लर्निंग की विशेषता नहीं है तो मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, जबकि सेटिस्फाइंग संतोषजनक, पर्पजफुल उद्देश्यपूर्ण, चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, ये सभी विशेषताएं लर्निंग की है। नेक्स्ट इज द मेजर गोल ऑफ टीचिंग इज, यानी शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है लर्निंग यानी अधिगम। नेक्स्ट इज अल्टीमेट पर्पज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है तो टू ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित करना। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन टीचिंग, यानी प्रसार शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है तो लार्जली हॉरिजॉन्टल, यानी यह क्षैतिज होता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा एक है सेमी सोशल साइंस यानी अर्ध सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा प्रसार की मूल अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन है तो एजुकेशन यानी शिक्षा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के संघ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी तो ईगरडेल के द्वारा। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड, यानी प्रसार कार्य लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, सीइंग इज बिलीविंग देखकर विश्वास करना, इन दोनों के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान के किस भाग में कृषि प्रसार का यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का उल्लेख किया गया है तो आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत। नेक्स्ट इज निम्न में से किसे सशक्तिकरण विधि यानी एम्पावरिंग मेथड माना जाता है तो एजुकेटिंग, शिक्षित, लीडिंग, अग्रणीय, मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग, मार्गदर्शन और समर्थन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रसार की पहली पंक्ति में है तो आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज द मार्केट लेड एक्सटेंशन फार्मर इज नोन एज, यानी बाजार आधारित प्रसार किसानों को कहा जाता है एग्रीप्रेन्योर्स यानी कृषि उद्यमी। नेक्स्ट इज सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट, यानी परियोजना एमके गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा चलाया गया था तो वर्धा में, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज फर्स्ट केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था तो 1974 में पांडिचेरी में। नेक्स्ट इज एनईएस यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना की शुरुआत कब की गई थी तो 1953 में। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ विलेज गाइड, यानी ग्राम मार्गदर्शक की अवधारणा किसने और किस परियोजना में दी थी तो एफएल ब्राइन ने गुड़गांव प्रोजेक्ट में दी थी 1920 में। नेक्स्ट इज नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड, यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट इज द टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी सामुदायिक विकास शब्द की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है तो कैम्ब्रिज से। नेक्स्ट इज 16 जुलाई 2013 को एम किसान पोर्टल किसने शुरू किया था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो फरवरी 2015 में। नेक्स्ट इज प्रोग्राम एक है कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस समन्वयन प्रक्रिया। नेक्स्ट इज किस प्रकार का मूल्यांकन किसी प्रोग्राम के आउटपुट को मापकर उसकी निरंतरता तय करेगा तो समेटिव यानी योगात्मक। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन
इवैल्यूएशन इज कॉल्ड मेटा इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन का मूल्यांकन मेटा मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट इज IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो खरीफ 1960 में। नेक्स्ट इज फर्स्ट KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पहली बार किस स्थान पर हुई थी? तो पांडिचेरी में 1974 में। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी योजना विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित है? तो NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये दोनों ही। नेक्स्ट इज IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत हुई थी 1978 में। नेक्स्ट इज पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था तो राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट इज नीलो खेड़ी परियोजना को कहा जाता है तो मजदूर मंजिल। नेक्स्ट इज NIRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेक्स्ट इज DRDA यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी किस स्तर पर होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सबसे हुई है। नेक्स्ट इज लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के लीगन मॉडल में कितने तत्व होते हैं? तो 6 एलिमेंट्स यानी 6 तत्व। नेक्स्ट इज बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का बर्लो मॉडल है तो SMCR यानी सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा संचार का पारंपरिक माध्यम यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है? तो रामलीला। जबकि प्रिंट, टेप रिकॉर्डर और टीवी ये सभी इलेक्ट्रॉनिक या फिर मॉडर्न माध्यम है। नेक्स्ट इज लिटरेट ऑडियंस यानी अशिक्षित श्रोता के लिए उपयुक्त संचार का प्रकार है तो ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। नेक्स्ट इज मेन प्रॉब्लम विद मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार की मुख्य समस्या है तो नो लोकल डायलेक्ट यानी कोई स्थानीय बोली नहीं है। जबकि कॉस्टली, महंगा, सेम इंफॉर्मेशन वही जानकारी, कम्बरसम यानी बोझिल, ये सभी इसके डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ र्यूमर यानी अफवाहों के फैलने का संबंध किस प्रकार के संचार से है? तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार की कला है लिसनिंग यानी सुनना। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रेडियो प्रसार शिक्षा में सहायक है तो मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर यानी KCC की शुरुआत कब की गई थी? तो 2004 में। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम राइस डॉक्टर को किसने बनाया? तो IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट इज नए प्रोजेक्ट का मूल्य दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यानी परिणाम प्रदर्शन। नेक्स्ट इज ऐसा विचार जिसे नया माना जाता है इनोवेशन यानी नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन यानी विसरण को किसका एक विषय माना जा सकता है? तो कम्युनिकेशन यानी संचार का। नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था में तकनीक का प्रसार है डिफ्यूजन यानी विसरण। नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण के तत्वों में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो एडॉप्शन यानी अंगीकरण। जबकि इनोवेशन, नवाचार, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, टाइम, समय, ये सभी डिफ्यूजन के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट इज एडॉप्शन इज बेसिकली यानी अभिग्रहण मूलतः है एक मेंटल प्रोसेस मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा चरित्र नव प्रवर्तक यानी इनोवेटर्स को चरित्रित करता है? तो वेंचरसम यानी साहसी। नेक्स्ट इज इनोवेटर्स यानी नव प्रवर्तकों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत है तो 2.5%। नेक्स्ट इज व्हाइट रेवोल्यूशन टू रिलेटेड यानी सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट इज राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू यानी गोल क्रांति संबंधित है पोटैटो आलू से। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू यानी ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बूस्टिंग मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से। नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ पीपल यानी प्रसार कार्य जनता की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट इज 4H क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो अमेरिका में। नेक्स्ट इज चौपाल ICT के द्वारा शुरू किया गया था जून 2000 में। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। नेक्स्ट इज फ्लैश कार्ड उदाहरण है विजुअल एड्स यानी दृश्य यंत्र का। नेक्स्ट इज वी लर्न मैक्सिमम थ्रो यानी हम सबसे ज्यादा सीखते हैं साइट यानी देख करके। नेक्स्ट इज रेडियो इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड मीडिया का उदाहरण है।
नेक्स्ट इज 2024 तक भारत में कितने केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो 731, जो कि वर्तमान में भी यही संख्या है। नेक्स्ट इज 2024 इंटरनेशनल ईयर है कैमलेट्स यानी 2024 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ऊंट का, जबकि 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट्स यानी बाजरा का मनाया गया था। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। नेक्स्ट इज लैटिन शब्द एजुकेयर का अर्थ है टू ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना। नेक्स्ट इज एजुकेशन प्राइमरी एम्स यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट संपूर्ण विकास। नेक्स्ट इज मेन फीचर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, तो नॉट सेट करिकुलम यानी कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट इज शिक्षा के कौन से प्रकार में सीखने में लचीलापन होता है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी गैर औपचारिक शिक्षा में। नेक्स्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ एजुकेशन यानी निम्न में से कौन सा शिक्षा का प्रकार नहीं है, तो यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा, जबकि फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा, ये सभी शिक्षा के प्रकार है। नेक्स्ट इज अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का एक उदाहरण कौन सा है, तो लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स यानी बड़ों से सीखना, जबकि अटेंडिंग स्कूल स्कूल में पढ़ाई करना, कंप्लीटिंग ऑनलाइन कोर्स पूरा करना, टेकिंग ए डिप्लोमा लेना, ये सभी फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द टर्म एक्सटेंशन रिफर्स यानी विस्तार का तात्पर्य है एक्सटेंडिंग नॉलेज टू पीपल यानी लोगों तक ज्ञान का विस्तार करना। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण का विकास करना। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी विस्तार शिक्षा का मुख्य क्षेत्र है, तो रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विस्तार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, तो इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस यानी सहभागिता प्रक्रिया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी विस्तार शिक्षा का कौन सा सिद्धांत है, तो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यतः किससे शुद्ध होती है, तो प्लानिंग यानी योजना बनाने से। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप इन द एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस यानी विस्तार शिक्षा की प्रक्रिया में पहला कदम है सिचुएशन यानी परिस्थिति। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया यानी भारत में प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं, तो डॉक्टर के.एन. सिंह को। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स एंड टेंसियो से। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन वर्ड यूज फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वर्गीज ने। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं जेपी लेगेंस को, जबकि भारत के प्रसार शिक्षा के जनक डॉक्टर के.एन. सिंह हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस यानी विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो रिकॉन्सिडरेशन यानी पुनर्विचार करना। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग यानी विस्तार कार्यक्रम योजना का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस विस्तार कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है, तो एजुकेशनल प्रोसेस शैक्षिक प्रक्रिया, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस संयोजक प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस मूल्यांकन प्रक्रिया, ये सभी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग प्लानिंग प्रोसेस यानी विस्तार कार्यक्रम योजना की प्रक्रिया में पहला कदम है, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यानी आंकड़ों का संग्रह करना। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव विस्तार कार्यक्रम में उद्देश्य होने चाहिए स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, सिंपल यानी सरल, क्लियर यानी स्पष्ट, ये सभी। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन शुड बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ विस्तार कार्यक्रम निम्न के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए, तो पास्ट एक्सपीरियंस पुराने अनुभव, करंट सिचुएशन तत्कालिक परिस्थिति, फ्यूचर नीड्स भविष्य की आवश्यकता, ये सभी। नेक्स्ट इज विस्तार कार्यक्रम योजना में कितने चरण यानी स्टेप शामिल होते हैं, तो 8। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस यानी विस्तार कार्यक्रम योजना की प्रक्रिया का अंतिम चरण है रिकॉन्सिडरेशन यानी पुनर्विचार। नेक्स्ट इज श्री निकेतन परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में। नेक्स्ट इज फिरका डेवलपमेंट स्कीम यानी फिरका विकास योजना शुरू की गई थी, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज मार्थेंडम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा 1921 में। नेक्स्ट इज नीलोखेरी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1948 में बाई एस.के. डे के द्वारा। नेक्स्ट इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट यानी इटावा अग्रगामी परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में। नेक्स्ट इज गुड़गांव प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो एफ.एल. ब्राइन के द्वारा 1920 में। नेक्स्ट इज नीलोखेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तो 1960 1960। नेक्स्ट इज IADP पैकेज प्रोग्राम
प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट इज IAAP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 1964-65 में। नेक्स्ट इज HYBP यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1966 में। नेक्स्ट इज KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो फार्म साइंस सेंटर यानी फार्म विज्ञान केंद्र के नाम से। नेक्स्ट इज IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है तो फैमिली परिवार। नेक्स्ट इज द फर्स्ट KVK यानी पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पांडिचेरी में 1974 में। नेक्स्ट इज नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन राष्ट्रीय प्रदर्शन एक उदाहरण है फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का। नेक्स्ट इज KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट इज NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट इज NAIP का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज ई एक्सटेंशन मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या उपयोग करता है? तो इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज वन एडवांटेज ऑफ ई एक्सटेंशन यानी ई एक्सटेंशन का एक लाभ है तो एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया दूर दराज क्षेत्रों में पहुंच। नेक्स्ट इज RDP यानी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन, पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी को मिटाना इन सभी। नेक्स्ट इज भारत में ग्रामीण विकास की मूल क्रियाशील इकाई है तो ब्लॉक। नेक्स्ट इज आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार निकाय कौन सा है? तो पंचायत। नेक्स्ट इज किसान आधारित विस्तार का एक लाभ है तो इंक्रीज्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट इज कौन से प्रकार का नेता कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो एग्रीकल्चरल लीडर यानी कृषि नेता। नेक्स्ट इज प्रभावशाली ग्रामीण नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता है तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट यानी सामुदायिक भागीदारी एवं समर्थन। नेक्स्ट इज कौन से प्रकार का नेता सामुदायिक विकास परियोजना में शामिल होता है? तो कम्युनिटी लीडर यानी सामुदायिक नेता। नेक्स्ट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लीडर यानी ग्रामीण नेता का मुख्य गुण है तो गुड डिसीजन मेकर अच्छे निर्णय लेने वाला, लॉयल वफादार, रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन है, पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माणक। नेक्स्ट इज द टर्म मैनेजमेंट शब्द की व्युत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द से। नेक्स्ट इज द टर्म मैनेजमेंट लिटरली मीन्स यानी मैनेजमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यक्तिगत प्रशासन। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इज डन व्हेन द वर्क इन प्रोग्रेस यानी जब कार्य प्रगति पर हो तब मूल्यांकन करना कहलाता है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन यानी चल रहा मूल्यांकन। नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन है आउटकम इवैल्यूएशन यानी परिणाम मूल्यांकन। नेक्स्ट इज मूल्यांकन जिसमें किसी कार्यक्रम के परिणामों को मापने का प्रयास किया जाए समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट शब्द का अंग्रेजी पर्याय है तो कॉमन यानी सामान्य। नेक्स्ट इज हु स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेटर यानी संचार की प्रक्रिया शुरू करने वाला संचारकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट इज लीगन्स के संचार मॉडल में कितने तत्व हैं? तो 6। नेक्स्ट इज वह अनुदेशात्मक उपकरण जिसमें संदेश केवल देखा जा सकता है तो विजुअल एड्स यानी दृश्य साधन कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हिच प्रिंसिपल मेथड डेमोन्स्ट्रेशन वर्क्स यानी विधि प्रदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, सीइंग बाय बिलीविंग देखकर विश्वास करना, इन दोनों पर। नेक्स्ट इज ऐसी विधि जिसमें प्रसार कार्यकर्ता केवल एक व्यक्ति से न मिलकर समूह में लोगों से संपर्क करता है तो उसे ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड यानी समूह संपर्क विधि कहते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन कॉल एक है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड यानी व्यक्तिगत संपर्क विधि। नेक्स्ट इज द मेन एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज यानी विसरण का प्रमुख तत्व है तो अवेयरनेस जागरूकता, टाइम समय, ट्रायल परीक्षण ये सभी। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर कैटेगरी यानी अंगीकरण श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार है तो इनोवेटिवनेस यानी नवाचार ग्रहण करने की दर। नेक्स्ट इज एडॉप्शन प्रोसेस यानी अंगीकरण प्रक्रिया है मेंटल प्रोसेस एक मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट इज इनोवेशन को सबसे अंत में अपनाने वाला समूह है लैगार्ड्स यानी पिछड़े। नेक्स्ट इज लेट मेजॉरिटी कैटेगरी यानी अंतिम बहुसंख्यक श्रेणी में सामान्यतः कितने प्रतिशत जनसंख्या होती है तो 34%। नेक्स्ट इज जर्नलिज्म इज यानी पत्रकारिता है द रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द न्यूज यानी समाचारों को रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन करना। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।